गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के सामने हम पीरियोडिक टेबल वाले लेसन पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये आवर्ती वर्गीकरण, तो आवर्ती वर्गीकरण यानी कि तत्वों को हम लोग क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्गीकरण करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर वर्गीकरण नहीं होता तो क्या हम तत्वों को नहीं पढ़ पाते? तत्वों को पढ़ सकते थे, लेकिन आखिर हमको वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्गीकरण के कितने प्रयास हुए। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि पूरे अभिप्राकृत में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। और क्या इन 118 तत्वों की खोज एक ही बार हो चुकी है? अलग अलग हुई है। एक ही बार 118 तत्व नहीं मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 करते करते ऐसे ऐसे आज 118 हो गया। तो प्रारंभ में यानी कि जब से हम लोग केमिस्ट्री को अलग भाषा के रूप में पढ़ना शुरू किए, तब से तत्वों की संख्या बहुत कम थी। तो हम उनका अलग अलग अध्ययन आसानी से कर लेते थे, यानी कि उसके भौतिक गुण, उसका रासायनिक गुण, उसके खोजकर्ता, उसका नाम, इन सारी चीजों के विषय में हम अलग अलग जान लेते। लेकिन जैसे 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 इनकी संख्या बढ़ती चली गई, जैसे जैसे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती चली गई, तो उनका अलग अलग अध्ययन करना क्या होता गया, कठिन होता गया। यानी कि उसमें कठिनाइयां आने लगी, दिक्कतें आने लगी। ठीक है। तो जब दिक्कतें आने लगी तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आया कि हम कुछ ऐसा करें कि हम पढ़े कम और हमको ज्यादा तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया कि तत्वों का क्या वर्गीकरण किया, और उसी को आगे नाम दिया गया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। इस वर्गीकरण का प्रयास अगर देखा जाए तो 17वीं शताब्दी से ही, जब से केमिस्ट्री को अलग भाषा के रूप में पढ़ा गया, अलग एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा, तभी से इसका वर्गीकरण पर जोर दिया जाने लगा। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना अपना नियम दिया, अपने थ्योरी के माध्यम से इसको क्या किया, बांटा। लेकिन लास्ट में सफलता कब मिली? 17वीं शताब्दी, यानी 1773 से ये काम चल रहा है, लेकिन लास्ट में सफलता कब मिली हमको? तो 1913 में। 1913 में मोसले ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उसको हम लोग मोसले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी, उसी आवर्त सारणी का प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं। ठीक है। तो ये एक इतिहास होगा, यानी कि उनका एक क्रमबद्ध ज्ञान होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई और आज हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। तो वर्गीकरण का ये एक इतिहास होगा कि शुरू में हम लोगों ने किस आधार पर बांटा, फिर बाद में किस आधार पर बांटे, कौन सा साइंटिस्ट आए तो उस समय कितने तत्व थे, कौन सा नियम दिए, इन सारे चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से हम देखते चले आएंगे। और शुरुआत करेंगे हम लोग लववाजे के थ्योरी से और लास्ट करेंगे मोसले की थ्योरी से। ठीक है।